हाय गाइस। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी बज गए हैं रात के 7। मैं ऑफिस से आ गई हूँ, तो अभी हम लोग थोड़ा इवनिंग कुछ खाने का मन था, तो हम लोग लेमन टी बना रहे हैं एंड थोड़े अंडे बॉईल करके। सो अभी पूरा हेल्दी डाइट, हम लोग 3 महीने से हेल्दी डाइट ही फॉलो करें, बिकॉज मेरा वेट कुछ रीजंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, तो मेरा वेट बहुत कम था। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेट सही करना चाहिए, तो अभी हेल्दी डाइट खाने की वजह से मेरा वेट बढ़ा है। बट अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है फिज़िकल एक्टिविटी, तो इसलिए शुगर अवॉइड कर रहे हैं। एंड बाकी ये है मेरा वर्क स्टेशन। सो अभी ये पर्सनल लैपटॉप है एंड बगल में ही ऑफिस का लैपटॉप है। सो अभी मैं डॉकर पढ़ रही हूँ। बेसिकली मैं स्विच कर रही हूँ डेवॉप्स में। अगर पहले डेवॉप्स में अगर किसी को पा चाहिए, बिकॉज हमारे पास नेट पे सोर्स तो बहुत ज़्यादा है, बट कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है पहले, क्या बाद में पढ़ना चाहिए, वो समझ नहीं आता है। मेरे पास सीक्वेंस है कि हमें अगर डेवॉप्स इंजीनियर या उस फील्ड में जाना है तो हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, तो वो हेल्प करेगा। तो मैं शेयर करती हूँ। सो बेसिकली ये सीक्वेंस होता है, अगर किसी को चाहिए तो मैंने जॉट डाउन किया है। फर्स्ट इज़ डेवॉप्स स्टार्ट करने के लिए फ़र्स्ट हमें लिनक्स पढ़ना होता है। देन लिनक्स के बेसिक्स जानने के बाद शेल स्क्रिप्टिंग, उसका स्क्रिप्टिंग सीखो। देन गिट, देन मेविन, देन टॉमकैट, देन नेक्सस, फिर सोनार क्यू, देन जेनकिन्स। फिर उसके बाद आप रेज्यूमे बना सकते हो अपना। एंड अगर आपको और एडवांस में जाना है तो फिर AWS, डॉकर, क्यूबरनेटिस, मॉनिटरिंग टूल, एंसिबल, पाइथन स्क्रिप्टिंग। एंड इन सब में क्या है वो भी मैं बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम just like Windows, but Windows में basically it's all is based on GUI, graphical user interface. Everything you can just see and click and do it. But Linux is not graphical user interface, it is not user friendly. Everything is based on commands, but if you are expert in that, you can easily find a good job. That I can truly recommend. So there are commands for everything. We can do things, everything based on command, and if we have a better hands on in it, तो ये सारे कमांड्स बहुत easy भी हैं, बहुत difficult नहीं है. And Linux is, what is the advantage of Linux over Windows is Linux is a open source and Windows is not open source. What is open source? Open source means कि Linux का जो source code है that is openly available on internet. People can use it. They can modify things. They can make few more new features above this source code, and they can use a modified version. But Windows का source code is not free. That is the difference between Linux and Windows. And Linux is basically case sensitive. If in a command where uppercase is required and you are providing that in lowercase, it won't work. That is there something. Linux के बहुत सारे flavors हैं, distributions हैं, like Red Hat, CentOS, Fedora, Ubuntu, and Debian. So there are. So basically जब हम Linux सर्वर से कनेक्ट करते हैं थ्रू विंडोज सर्वर, सो हमें उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए, उस सर्वर का होस्ट नेम पता होना चाहिए, हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए. एंड हम लिनक्स सर्वर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो फॉर विंडोज वी हैव फ्यू टूल्स लाइक Putty, Super Putty, Git Bash, Mobaxterm, and if you're using MacBook, then we can use Terminal.
इन दैट थिंग। सो मैं आपको कुछ कमांड्स बताती हूँ लिनक्स के, जो आपको आपको इंटरेस्ट भी आएगा उसमें, एंड यू विल एंजॉय इट। सो लेट मी शेयर फ्यू कमांड्स। बेसिकली मेरे पास गिट बैश है, सो दिस इज गिट बैश। मैं एक नया ही खोलती हूँ, एंड दिस गिट बैश, गिट बैश खोला, एंड गिट बैश इज बेसिकली गिटहब से भी रिलेटेड है, सो दैट्स वाई इट्स नेम्ड एज गिट बैश। सो बेसिकली अगर हमें इन लिनक्स फोल्डर्स को बोलते हैं डायरेक्टरी। सो लिनक्स में फोल्डर्स को बोलते हैं डायरेक्टरी। सो अगर हमें अपने किसी भी पाथ पे, बेसिकली पाथ पे ये देखना है कि इस पाथ पे कितने फोल्डर्स हैं, क्या फाइल्स हैं, तो उसके लिए कमांड है हमारे पास ls। ls कमांड है, ls मीन्स लिस्ट। सो इफ वील डू ls, देन हमें सब मिलेगा कि हमारे पास कितने फोल्डर्स हैं, उन क्या क्या फोल्डर्स कितने हैं उस पाथ पे। अभी हमें कौन से पाथ पे हैं वो जानने के लिए हमें होता है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, दैट इज दिस पाथ। तो हम इस पाथ के जितने भी फाइल्स फोल्डर्स हैं वो देख रहे हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बाय डूइंग CD, चेंज डायरेक्टरी। आप पाथ चेंज भी कर सकते हैं CD, एंड जो भी आपको पाथ चेंज करना है वो आप पाथ डाल दीजिए। लाइक हम अभी मैं जस्ट टैब देके सिर्फ यूजर्स तक जाऊंगी, कितने यूजर्स हैं। सो मैंने सिर्फ चेंज किया पाथ। अभी मैं बस इस पाथ के डायरेक्टरीज लिस्ट करूंगी, तो वो सिर्फ ये है। ओके, अगर मुझे वापस पिछली वाले उसमें जाना है डायरेक्टरी में, दैट वाज C/user/ ये, तो हम CD एंड हम लोग CD बैक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली CD हमने स्विच कर लिया। ठीक है, अभी हमें ये और भी लॉन्ग लिस्टिंग देखनी है कि क्या फोल्डर का क्या साइज है, कब बना है, किस किस को एक्सेस है, तो उसमें हम -l, तो दैट विल गिव यू द साइज, किसको क्या एक्सेस है। एंड ये भी बहुत सारे हैं, ये ओनर को एक्सेस होता है, ओनर या यूज़र, ये ग्रुप्स को एक्सेस होता है, एंड ये अदर्स को एक्सेस होता है। D मीन्स डायरेक्टरी, R मीन्स रीड एक्सेस, W मीन्स राइट एक्सेस, X मीन्स एग्जीक्यूट एक्सेस। सो ओनर को पूरा एक्सेस है इस पर, ग्रुप्स को सिर्फ एग्जीक्यूट और रीड का एक्सेस है, अदर्स को सिर्फ एग्जीक्यूट का एक्सेस है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, बिकॉज अभी यहाँ पे साइज है बट हमें पता नहीं है क्या यूनिट है, तो अगर आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चाहिए तो -LH, H मीन्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो यहाँ पे वो हमें M मीन्स K मीन्स किलो बाइट्स, KB, ये यूनिट्स देगा, दैट इज मोर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। देन अगर हमें नया डायरेक्टरी बनाना है तो उसके लिए होता है mkdir,
टेस्ट फोल्डर लिनक्स, मेक डायरेक्टरी, mkdir मीन्स मेक डायरेक्टरी, हमारी डायरेक्टरी बन गई। अगर हम ls करेंगे तो टेस्ट फोल्डर लिनक्स हमें ये डायरेक्टरी दिखेगी। अगर हम अभी आपने देखा कि mkdir में जब डायरेक्टरी बनी तो हमें कोई आउटपुट नहीं आया। अगर हमको कोई आउटपुट चाहिए तो टेस्ट फोल्डर 1 -v, v मीन्स वर्बोस, वर्बोस मीन्स हमें आउटपुट आएगा, क्रिएटेड डायरेक्टरी टेस्ट फोल्डर 1। सो दीज आर थिंग। अगर आपको एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं टच new.txt। तो वो एक नॉर्मल फाइल बनाएगा, नॉट अ डायरेक्टरी, जस्ट फाइल न्यू txt। सी अगर हमें इस फाइल में कुछ एडिट करना है तो हम vi एडिटर यूज़ कर सकते हैं, new.txt vi एडिटर यूज़ किया। ये अभी उसका फाइल खुली है, हमें इसमें कुछ एडिट करना है तो हमें आई प्रेस करना पड़ेगा, दैट मीन्स इंसर्ट आ गया लिख के। अभी हम इसमें कुछ लिखते हैं, इको, दिस इज शेल स्क्रिप्टिंग, इको लिखा एंड देन हमें इसे सेव करना है तो हम पहले एस्केप दबाएंगे, WQ मीन्स राइट एंड क्विट, सेव इट एंड क्विट, बाहर आ गए। अब हम इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। हमें अगर देखना है कि हमारे फाइल में क्या लिखा है तो हम उसमें कैट यूज़ करते हैं, कैट new.txt। तो जो अभी हमने फाइल में लिखा है वो दिखेगा, इको हेलो, हमने यही फाइल में लिखा था। अभी हमें अपने फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो new.txt, ओके, new.txt इको हेलो, तो ये हमारी फाइल एग्जीक्यूट होगी। sh इज़ अ बैश शेल के लिए यूज़ होता है, तो वो जब हम शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे तब मैं और डिटेल से बता दूँगी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी फ्यू कमांड्स आर देयर, कैसे हम एडिट कर सकते हैं किसी फाइल को, कैसे हम उस फाइल का कंटेंट दे सकते हैं, कैसे हम लिस्ट कर सकते हैं एंड बहुत सारी रिमूव, अगर किसी कोई फाइल हमें रिमूव करनी है, लाइक हमें new.txt रिमूव करनी है तो उसके लिए हम rm-v, f मीन्स फोर्सफुली रिमूव करना है हमें new.txt को, तो अभी रिमूव हो गया। अगर हम ls-lh करेंगे तो हमें यहाँ पे new.txt का कुछ नहीं मिलेगा। एंड इवन हम ls, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम ग्रैब कर सकते हैं, ग्रैब इज अ कमांड टू ग्रैब समथिंग, टू ग्रैब सम स्ट्रिंग, तो हम न्यू ग्रैब करते हैं। अगर न्यू से कुछ होगा तो वो हमें यहाँ देगा, लाइक अगर हम कुछ ऐसा ग्रैब करें जो है लाइक टेस्ट, तो हमें test.sh दे रहा है क्योंकि यहाँ पे है, बट न्यू हमने क्योंकि डिलीट कर दिया और उसे नहीं मिला इसलिए वो कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। तो ग्रैब इज समथिंग टू ग्रैब टू फाइंड वट एवर वी हैव मेंशन्ड इन द स्ट्रिंग। देन हम अगर हमें डायरेक्टरी रिमूव करनी है, rm-r, डायरेक्टरी हमने कौन सी बनाई थी, टेस्ट फोल्डर। सो अभी हमने डायरेक्टरी, r मीन्स दिस, कैपिटल R मीन्स रिकर्सिव। अगर आपको उस फोल्डर के अंदर की भी फाइल्स सारी डिलीट करनी है तो आपको -r में, रिकर्सिव मीन्स -r आपको डालना पड़ेगा ताकि वो अंदर की भी डायरेक्टरी सारी डिलीट कर दे, फाइल डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो भी डिलीट हो जाएंगी।
सो अभी मैंने डिलीट करके टेस्ट फोल्डर ग्रैब किया तो टेस्ट फोल्डर नहीं आया, टेस्ट फोल्डर 1 टेस्ट फोल्डर लिनक्स आया, तो मतलब हमारा टेस्ट फोल्डर डिलीट हो चुका है। And so that's it for today. I think you would have loved this. If there are any doubts, किसी को भी कुछ भी doubts है, you guys can ask me in the comment section. I will be very happy to answer those. And अगर कुछ और भी चीज़ें जो आपको जाननी है, हम इसका पार्ट 2 भी लेके आते हैं। लेट्स सी, अगर धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें बताती हूँ, so that in this journey where I am learning, I can help others to learn those things and get that. So yeah, thank you all, and thank you so much for watching this video. So thank you all.